जवाद साहब, कोर्ट जो कहेगा वो तो मानना पड़ेगा ना जी, सभी या फिर नहीं तो फिर असउद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं और कहते हैं कि ना मैं कोर्ट की मानूंगा ना मैं सर्वे की मानूंगा, और फिर पूरा का पूरा डिस्कोर्स चेंज हो जाता है। देखिए, बात है प्रोसेस के ऊपर। हाँ। जिस तरीके से प्रोसेस हो रही है उसके ऊपर बात है। बात कैसे हो रहा है प्रोसेस? प्रीति पांडे, प्रोसेस तो कोर्ट से हो रहा है। प्रोसेस इस तरीके कोई आप और मैं थोड़ी कर रहे हैं, प्रीति पांडे जाके थोड़ी कर रही है वहां पे। एक तरीके से प्रोसेस ये हो रही है, एक तरफ लोअर कोर्ट में जो है वो बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेट द सिविल कोर्ट्स हैंडल। सुन लीजिए, जब सिविल कोर्ट में एक बात चल रही है, उसके बाद एक बात सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सिविल कोर्ट के अंदर एक बात बोली गई कि खाली जो है 20 लोग ही नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल दिया। वर्बल कमिटमेंट्स के ऊपर जो है वो बात चल रही है, कोई ज़बानी जमा खर्च के ऊपर चल जी ज़बानी जमा खर्च चल रहा है। अभी तक तो रिपोर्ट सबमिट हो करके देखी भी नहीं गई है, उसके बाद होगी ना, कल होगी। तो उससे पहले आप काहे के लिए जा करके बार बार जो है एक पक्ष को ये चीज़ दे रहे हैं कि वहाँ पे वजू खाने के बाहर जो है उसको आप जो है वैसी कर दीजिए, जैसे मतलब जो है उनके विचारों के अकॉर्डिंग कर दीजिए। पहली बात। दूसरी चीज, अब मैं बात सिर्फ एक सिंपल सी कहना चाह रहा था, नहीं जो साक्ष्य मिला है, जो प्रूफ मिला है, और अगर कोर्ट मानेगा तो साक्ष्य कोर्ट ने अभी माना नहीं, कोर्ट ने माना नहीं, कोर्ट ने माना नहीं। कोर्ट में मस्जिद में नमाज पढ़ने से बिल्कुल मना नहीं किया। 20 लोगों की इजाजत दी थी। फिर बोलिए कहा कि जितने लोग चाह सकते हैं नमाज पढ़ सकते हैं। सुन लीजिए, नमाज पढ़ने के लिए बिल्कुल मना नहीं किया। 20 लोगों का कहा था, 20 लोगों का पहले कहा था। अगर हमें शक है, नहीं अब उनकी भी तो सुनेंगे। हमारा धर्म ये कहता है कि वहाँ आप साक्ष्य के ऊपर बात करिए, शिवलिंग प्रूफ पे ही हो रहा है, साक्ष्य पे ही बात हो रही है। 12.8 ये क्या है? ये जो फिगर आया है किस चीज का फिगर आया है? ये शिवलिंग का फिगर आया है। मानता रहा हूं। ये फाउंटेन है, आपको इसको कैसे जबरदस्ती पता? आपको कैसे पता शिवलिंग है? अरे भाई, बात तो यही है। हमारा तो धर्म यही कहता है। हमारा अरे भाई, हमारे नजर में फाउंटेन है। आप तमाम चीजों को कुछ भी, आपकी आस्था कहीं पर भी हो सकती है, आप कुछ भी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास यही कहता है कि औरंगजेब एक एक करके प्लीज, एक एक करके, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। इन लोगों के अंदर क्षमता ही नहीं है सुनने की। सुनेंगे सब। देखिए बोलिए। जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट अपना फैसला सुना अरे है। 1991 का वर्शिप एक्ट ये कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर के 1947 अभी तो कोर्ट ही कह रहा है ना, कोर्ट ही कह रहा है ना, अभी तो कोर्ट ही कह रहा है ना। प्रीति कोर्ट ने कहा ना कि शिवलिंग को प्रोटेक्ट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, कोर्ट ने शिवलिंग, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा अगर वो शिवलिंग है, तो उसे प्रोटेक्ट कीजिए। ये नहीं कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे, आप डिसाइड करोगे, आप डिसाइड करोगे, आप डिसाइड करोगे। अगर वो है, अगर लगा हुआ है, समझ जी आ रहा हूँ। आप जरा से शब्दों को ऊपर नीचे कर देंगे तो अर्थ बदल जाता है। कोई नहीं बदल रहा है और ना कोई बदलना चाहता है। मान देखिए, वहाँ जो कुछ हो रहा है संविधान और कोर्ट के मर्यादा में हो रहा है। अब जैसा कि यहाँ अभ्यास है लोगों को कि भी कोर्ट को, संविधान को उनको अनुकूल पड़ेगा तो मानेंगे, नहीं अनुकूल पड़ेगा नहीं अपनी तानेंगे। वो जो अपनी तानने की परंपरा जो चल पड़ी है ना, इनको तान सकते हैं महंत हिंदुस्तान में तो बोल रहे हैं ना भी, आप किसी कोर्ट को नहीं मानते। चौहान जी तीसरा सुनिए पहले पूरी बोलिए। अभी देखिए, कोर्ट ने कहा, इन्होंने कहा जो 91 का कानून नहीं बदलना चाहिए। वहाँ कौन कुदाल चला रहा है? अभी तो साक्ष्य की बात हो रही है ना। अभी रिपोर्ट रखने दो, निर्णय आने दो। हमने ये कहा है कि भाई जो औरंगजेब ने हमारा मंदिर तोड़ा था, नंदी के सन्मुख जो शिवलिंग बना है, वो हमें आस्था हमारी है, हमें व्यक्ति करने का अधिकार है। इस देश का संविधान अधिकार देता है कि हमें अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। तो हम कहते हैं शिवलिंग है वहाँ, उस दूरी पर था। आप बताइए कि आपने किस मानसिकता से हमारे भगवान का अपमान किया?